सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक यानी बीटी यूपी के थर्ड सेमेस्टर 2024-25 बैच पॉलिटेक्निक के मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है थर्मल इंजीनियरिंग, जिसका पेपर मेरे हिसाब से 7 या 8 जनवरी को होगा। जो डेट होगी आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उस दिन आप सभी का पेपर है और आप सभी के लिए काफ़ी टफ हो जाता है थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसको आज की इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से समझेंगे। कम से कम आप सभी अगर इस 7 8 10 टॉपिक जो मैं बताऊंगा उसको समझ लीजिएगा तो 35 नंबर आराम से आप फिक्स कर पाओगे। तो आप सभी की बैक तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। तो आप सभी इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करो। देखिए, 2 3 चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले पहले तो कई सारे बच्चों का, जैसे मैं 5th सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ अभी, है ना, उसमें ये आप सभी के कमेंट्स थे तो मैंने कहा चलो थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए हेल्प करना ज़रूरी है। पहले नंबर तो कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये तो भैया जितना सिलेबस है उससे एक आध क्वेश्चन छोड़ करके आया है। तो मैं उसके लिए यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें। जो हम बता रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए कि उसमें से कौन सा 100% इम्पॉर्टेंट है, कौन से के चांसेस ज़्यादा हैं आने के लिए। वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। लोगों का क्या है कि ऐसे आजकल टाइम तो रह नहीं गया आप लोगों के पास, बिल्कुल एकदम हवा में हो आप लोग, है ना। बस क्लिक करते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, जो स्क्रीन पे लिखा है बस उसी को देख लिया, बस उस पर टिक लगा। अरे भैया, आप 7 8 10 मिनट टाइम निकाल लो, इसको 2 की स्पीड पे चला लो, लेकिन ध्यान से सब चीज़ें सुन लो। फिर आप लोग वही परेशान हो गए, है ना। कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर इसको तो इंग्लिश में आप लिखे हो, सर हिंदी में अरे भैया, क्या तुम्हारे भोजपुरी में लिख के दूँ क्या उसको? नॉर्मल तुम्हें अगर कोई चीज़ मेंटेनेंस है तो मेंटेनेंस नॉर्मल बोलने में अच्छा लगेगा या उसकी हिंदी अनुरक्षण बोलने में अच्छा लगेगा? लेकिन नहीं, इनको हिंदी दो। पता नहीं कैसे लोग हैं यार, क्या समझाए लोगों को, है ना। तो ये पिछली कुछ वीडियो की प्रॉब्लम थी जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। तो भैया, आपसे भी निवेदन है थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल वाले कि विदाउट स्किप किए हुए सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से देख लो, है ना। आइए, अगर आप सभी चाहते हैं अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अभी आपके पास 7 8 दिन का मौका है। आप ज्ञान विद सचिन ऐप को डाउनलोड कर लो। यहाँ पे जा कर के आप नोट्स को परचेज कर सकते हो। आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे और बहुत इजीली अच्छे वे में आप अपनी तैयारी को कर पाओगे, ठीक है। आपको यहाँ पे सारे PYQ पेपर मिल जाएंगे। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स हैं, PYQ हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए सारी कुछ यहाँ पर अवेलेबल है 99 रुपीज़ के बैच में। आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ लेकर के आप लोगों को चलते हैं। तो पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्मल इंजीनियरिंग का पहला जो हमारा चैप्टर है वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में ही 3 4 ऐसे टॉपिक हैं जिसको लेकर के आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ें, है ना। लेकिन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में मैं आपको बता दूं कि जितने भी टॉपिक्स हैं बहुत सरल हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 25 मिनट अगर आप इसको ढंग से पढ़ देते हो तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ते हो, बट मेरे हिसाब से बहुत ही इजी टॉपिक है ना। देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है 100% पूछे जाने की प्रोस्पेक्टिव से, वो आप सभी के लग रहे हैं क्या? वो लग रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस भी पूछा जा सकता है, तो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस को जरूर पढ़ लीजिए। आप सभी से नॉर्मल डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट बताओ, सिस्टम बताओ, बाउंड्री बताओ, सराउंडिंग बताओ, है ना। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट 2024-25 के प्रोस्पेक्टिव से लग रहा है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। डिफरेंट प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, इन सबको पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है वो यही दोनों लग रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं 100% लिख दे रहा हूँ कि इसको आप 100% अपने हिसाब से अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आइए दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। दूसरा चैप्टर है लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेज। इसमें सबसे पहले जो तैयार करना है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड आयोगाद्रो लॉ, जो भी आपके गैस के लॉ हैं। CP और CP में संबंध आपको बताना है और आदर्श गैस क्या है, ठीक है, उसको बताना है। चलिए, तो इतनी चीज़ें आपको 2 चीज़ें यहाँ से तैयार करनी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑन गैस, ठीक है। तो इसमें आप सभी से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको 100% तैयार कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा कम चांस लग रहा है, ठीक है। कम चांस का मतलब ये है
कि ये 2023 में पूछा जा चुका है, तो इसलिए चांसेस कम है। तो कहीं ना कहीं आपको इसको पढ़ना है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट इंजन, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये छोटा छोटा टॉपिक है, इसे आपको कवर करना है इस चैप्टर से। आइए चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 हो गया, चैप्टर नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, मोलियर चार्ट, ड्राइनेस फ्रैक्शन, दो चीज़ बताओ। ठीक है, जैसा कि इन चैप्टरों में आप सभी को ये भी देखने को मिलेगा, वर्क डन वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, जैसे पॉलीट्रॉपिक वगैरह हो गया, ठीक है, पॉलीट्रॉपिक हो गया, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया, और आपका एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो ये टॉपिक हैं, बट लेकिन अभी के लिए थ्योरेटिकल टर्म जो है वो यही सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैं एडिशनल लिख देता हूँ कि ये अगर आप इच्छित हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस डेरिवेशन को भी आप कर सकते हो। ठीक है, आपसे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम में ये सब पूछा जा सकता है। आइए अगला चैप्टर जो है वो है स्टीम जनरेशन। 100% लिख लो, इन दोनों में से एक पूछा जाएगा। हो सकता है कि वाटर ट्यूब बॉयलर पूछ ले, हो सकता है फायर ट्यूब बॉयलर पूछ ले, और आप सभी से हो सकता है कि बॉयलर्स के बारे में पूछ करके फिर पूछे, तो वो आपको देखना जरूर पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें आपको ये भी आना चाहिए कि फायर ट्यूब बॉयलर के कौन कौन से टाइप्स हैं और वाटर ट्यूब बॉयलर के कौन कौन से टाइप्स हैं, बेलकॉक्स किस में आता है, लैंकेशायर बॉयलर किस में आता है। मैं आप सभी को बता दूं कि वाटर ट्यूब बॉयलर को 100% इस बार पूछा जाएगा, तो इसलिए वाटर ट्यूब बॉयलर को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जिसमें से आपके जो भी उसके टाइप्स होंगे उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आइए एयर स्टैंडर्ड साइकिल, जिसमें से कार्नोट साइकिल को पूछा जाएगा। 100% लिख कर ले लो, आपको कार्नोट साइकिल का डेरिवेशन आना चाहिए। ठीक है, कार्नोट साइकिल आपसे पूछा जाएगा, लिख कर ले लो। ठीक है, तो डेरिवेशन कार्नोट साइकिल का पढ़ लो, और ऑटो साइकिल का भी डेरिवेशन। ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मतलब 100% आना ही आना है इन दोनों में से। चलिए आइए एयर कंप्रेशर में कंप्रेस्ड एयर का उपयोग बताइए, ये भी 100% आएगा, और ये भी आ सकता है 100% क्या, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर। ठीक है, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, ये चीज़ आप 100% रख लीजिएगा। इस चैप्टर से इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर जो कि नॉर्मली आप जानते ही हो, चालन, संवहन, विकिरण, और फिर फूरियर्स का लॉ। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक को कुछ ज़्यादा डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। आइए आईसी इंजन चैप्टर नंबर 10 के ऊपर हम लोग चलते हैं। आईसी इंजन में क्या है, पहले नंबर तो 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक अच्छे से आना चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी 100% का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डीजल और पेट्रोल इंजन में अंतर पढ़ लीजिएगा, सीआई और एसआई इंजन। ठीक है, और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी 2-3 जो टॉपिक देख रहे हैं यही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला आता है स्टीम टरबाइन एंड स्टीम कंडेंसर। ठीक है, इन स्टीम कंडेंसर हर बार पूछा जा रहा है, अब की बार कूलिंग टावर भी पूछ सकता है, और स्टीम टरबाइन। ठीक है, तो भैया यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनना है, ज़रूर रख लीजिएगा अपने दिमाग में। आइए यहाँ से भी 100% एक क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, रामजेट इंजन, टर्बोजेट इंजन या गैस टरबाइन। ठीक है, मुझे रामजेट और टर्बोजेट इंजन में से एक इंजन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए नंबर कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 नंबर यहाँ से आपको मिल गया, 5 नंबर यहाँ से आपको मिल गया। ठीक है, 5 नंबर यहाँ से 15, और 5 नंबर यहाँ से 20, 5 नंबर यहाँ से 25, और 5 नंबर यहाँ से 30। ठीक है, तो भैया मैंने 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 क्वेश्चन बताया, और 14 क्वेश्चन में आपको 30 नंबर मिल गए। ठीक है, ये सरल चैप्टर है, यहाँ से एक क्वेश्चन आना है, 35 नंबर हो गए, और यहाँ से अगर आप अच्छे से और कुछ नहीं पढ़ते हो तो 35 नंबर का तो डेफिनेटली यहाँ से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, बाकी जो मैंने बताया कि यहाँ से जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लो, ये आ सकता है। ठीक है, बाकी सीपीसी भी पढ़ लो अच्छे से। तो यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और बाकी ऐप पे जा करके आप नोट्स को भी परचेज कर सकते हो। तो कैसी रही वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।